भाई गुरुवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन और नीडलेस टू से आज एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन क्योंकि आज हम निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे और कल का वो जो दो वीकली एक्सपायरीज के बीच में जो सैंडविच सेशन था ना, उसकी टिक्की बड़ी टेस्टी थी क्योंकि दोनों बेंचमार्क स्क्रीन्स पर आएंगे। गजब मूव था निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, और हाइंडसाइट में दो रीजन समझ पड़ते हैं। एक जो हम लोग कल सुबह चर्चा कर रहे थे, ग्लोबल मूड, उस यूएस जापान के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जो करार हुआ, क्योंकि हम ही नहीं, हमारे एशियन पियर्स भी कल मजबूती के साथ बंद हुए थे। रिस्क ऑन ट्रेड दिख रहा था अक्रॉस एशिया, तो उसका फायदा था। दूसरा, कुछ हद तक तो क्रेडिट अपनी इंडिया इंक के रिपोर्ट कार्ड को भी देना चाहिए क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन नहीं तो फर्स्ट डिवीजन तो आ रही है, तो शायद उससे भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ता हुआ। कल का इंट्रोडे सेशन आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। डिसेंट नोट पे उस जापान की ट्रेड डील के बीच में इंडिकेशंस थे और गिफ्ट निफ्टी की तर्ज पे अपन 1/3% ऊपर खुले, पर उसके बाद पस्त कामकाज हुआ उसी जोन्स के इर्द गिर्द। वो तो कहिए सेकेंड हाफ भी नहीं, मैं कहूंगा एक्चुअली 11:30 बजे ऑनवर्ड्स मोमेंटम तूल पकड़ता चला गया भारतीय बाजारों का और इवेंचुअली 160 पॉइंट के नीट गेन्स के साथ बंद हुए। हाँ, यह बात सच थी, कल का जो स्क्रीन था लार्जली लार्ज कैप्स के लिए था क्योंकि अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट्स वगैरह उस तरह का रिजॉइस नहीं कर रहे थे। सिर्फ लार्ज कैप्स तक वो रैली रिस्ट्रिक्टेड थी, पर ये लार्ज कैप्स की रैली ने किया क्या, निफ्टी को इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर, इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर लाके बिठा दिया है। हमने वो रिक्लेम कर लिया उन लेवल्स को। तो ऐसे में क्या नियर टर्म के लिए मूड माहौल बदल गया है, सुधर गया है, अप्रोच क्या रखनी है, इस पर बातचीत होनी है वीरू से। अगर वीरू जुड़े नजर नहीं आ रहे होंगे तो बताना भूल गया, उन्हें आप फोन लाइन पे जोड़िएगा। अच्छा, निफ्टी की तो चर्चा हो ही रही होगी। बहुत सारे रिजल्ट्स पर रिएक्शन देना है, बहुत सारे रिजल्ट्स अवेटेड हैं, उन सब की आगे चर्चा करेंगे। पहले गिफ्ट निफ्टी के संकेत 30-35 पॉइंट इन ग्रीन शुरुआत होने के आज इस एक्सपायरी डे के इंडिकेशंस आते हुए। लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग दिखाता हूं। थोड़ा सा पहले एशिया का मूड, उसके बाद हॉर्मास से बातचीत करनी शुरू। हमारे एशियन पियर्स जो जो इस समय खुले हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कल के अच्छे मूव्स के बाद बुरे नहीं है, अच्छे मूव्स के बाद कह लीजिए हाई लेवल्स पे कंसोलिडेट हो रहे हैं और यूएस के बाजार अच्छा कर गए। कल जापान ने तो बढ़िया रिएक्ट किया था उस ट्रेड डील पे। यूएस के फ्यूचर्स उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे थे, 1/4 0.5% ऊपर थे, पर एक्चुअल सेशन यूएस का बुरा नहीं था। कल तीनों बेंचमार्क्स असल में 2/3 से 1.25% के गेन्स। आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़ा सा मिला जुला सा रुझान नजर आ रहा है। हैंड ओवर बुरा